हाथियों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं में लीन होती है। व्याध हाथियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों आदि का दाता है। वह भगवान शिव का वाचक है। मंत्र का राजाधिराज महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्यागने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसके लिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल में मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव स्वरूप परम कारण भगवान शिव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु एवं धीर विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव स्वरूप भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके आहा वृक्षशरेरिवा इस अनुवाक का जाप करें। इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुत में गोपाय तक पढ़कर कहें। दारक्षणाय पश्चात अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद मध्यम और उच्च स्वर में क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव का उद्धार करके फिर इन वाक्यों का उच्चारण करें। इन वाक्यों का मंद मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदन अंतर अभ्या सर्वभूतेभ्यो मत स्वाहा मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया है। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल छोड़कर इसके पश्चात शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले लें। इस प्रकार कहें। ओम भू समुद्राय गच्छ स्वाहा यों कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भू समयन्तु माया, ओम भू समयस्तु माया, ओम भू समयन्तु माया इस प्रकार 3 बार कहकर जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटिसूत्र को भूमि पर त्याग दें। उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके पाद से कुछ अधिक चलें। कुछ जाने पर आचार्य उनसे कहें, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कोपीन और दंड स्वीकार करें। यो कह आचार्य अपने ही हाथ से उसे कटिसूत्र और कोपीन देकर गेहुआ वस्त्र भी अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी जब अपने अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले तब आश्चर्य शिष्य से कहे, इंद्रवस्य वज्रोस्ति यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करें। इस मंत्र को पढ़ें और सखा गोपायोज सखा योसी सदस्य वज्रोआसी वस्त्र घ्रन शर्म से भाव यत् पाप तविन्वराम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कामांडलु ग्रहण करें। तदन अंतर भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः अपने वश में करके संयम में करके फिर धीरे धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़े हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम अग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सब को संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदन अंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराजा अग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसी को लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है। ओम अग्निरति भस्म, वायुरति भस्म, जलामिति भस्म, स्थालमिति भस्म, व्यामिति भस्म सर्व, हवा इवा इदा भस्म मनः एतानि चक्षुषासि। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके तदन अंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दी। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर
त्रायाजुषुमः तथा त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का अभियुक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उनके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उनके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से भगवान शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा सुनने, मनन करने और नीति संध्या पूर्वक जाप के अंत में प्रातकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान कराए। कैलाश प्रास्तर नामक मंडल में भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता भगवान शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय लिंग ग्रहण करवा लें और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर चला जाए यह अच्छा है, यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में भगवान शिव की भक्ति के लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण की पूजा पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करेगा। ओम नमः शिवाय। अध्याय 13 प्रणव के अर्थों का विचेचन। वामदेव जी बोले, भगवान षडानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर हैं। समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्राण कार्तिकेय, भजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभु, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या है? क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाग वस्तु क्या है? और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? हे पार्वती नंदन, मैंने जो बात पूछी है उन सब का समयाक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहना चाहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होता है। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उनको तुम्हें बताता हूँ। उनका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों के 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला आदि स्वर अ और दूसरा वादी स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग का अंतिम अक्षर मैं, उनके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद है। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदाति प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे अवस्थी रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वान, अब यंत्र रूप तथा यंत्र भवित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे अर्घा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखें, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसको भी ऊपर उपवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें।
मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर